असलम को अदालत से रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, सांवल और पिया शहरयार के मशवरे पर दाऊद का पूरा मुजरिमाना रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। दाऊद जब अपने मोबाइल पर अपनी तस्वीरें और जुर्म की कहानियां देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। घबराहट में वो फौरन अपना सामान पैक करता है और ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक कर लेता है। सांवल को जैसे ही खबर मिलती है, वो पुलिस के साथ दाऊद के घर पर छापा मारता है, लेकिन दाऊद वहां से फरार हो चुका होता है। पुलिस जब अलियार से पूछती है तो वो सच बता देता है कि दाऊद मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और इस वक्त एयरपोर्ट पर है। सांवल बिना वक्त जाया किए पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। दाऊद फ्लाइट में बैठ चुका होता है। इसी लम्हे सांवल शहरयार को कॉल करता है। फ्लाइट फौरन कैंसिल होती है और पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद रो रो कर सांवल से माफी मांगता है, लेकिन सांवल सख्ती से कहता है, इस बार माफी नहीं, सिर्फ इंसाफ। पुलिस दाऊद को जेल भेज देती है। सांवल पिया को खबर देता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और कल अदालत में पेश होगा। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजा खुलता है और सामने अली खड़ा होता है। वो हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और कहता है, तुम ठीक कहती थी, मेरे अब्बू गरीबों की जमीनें कब्जा करते थे। पिया उससे कहती है कि जब गलती का एहसास हो जाए वही सबसे बड़ी सजा होती है। अगला दिन अदालत का मंजर। सांवल, पिया और असलम अदालत में मौजूद होते हैं। दाऊद को पेश किया जाता है। जज दाऊद से कहता है, तुम पर गरीबों की जमीन हड़पने और पिया की मां की मौत का इल्जाम है। दाऊद चीख कर कहता है, ये सब झूठ है। तब असलम सच बयान करता है कि दाऊद ने उसे जुआ खेलने पर मजबूर किया और उसके गैराज पर कब्जा करने की कोशिश की। अचानक अली पीछे से बोलता है, जज साहब, मेरे अब्बू के खिलाफ सब इल्जाम सच हैं। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज फौरन फैसला सुनाता है, दाऊद को 10 साल कैद। जेल में दाऊद असलम और पिया से माफी मांगता है, लेकिन इसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। दाऊद की आंखें बंद हो जाती हैं। दाऊद इस दुनिया से चला जाता है। अली फूट फूट कर रोता है। सांवल उसे सब्र देता है। कुछ दिन बाद सांवल पिया के घर आता है। असलम पिया से कहता है, अगर तुम अली से शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। पिया सख्त लहजे में कहती है, मुझे अलियार से अब नफरत हो चुकी है। इसी लम्हे सांवल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है। पिया भी अपने दिल की बात कह देती है। दोनों की आंखों में मोहब्बत चमक रही होती है। पिया अपनी मां की कब्र पर जाना चाहती है। कब्रिस्तान में पिया रोती हुई कहती है, अम्मी, आपका कातिल अपने अंजाम तक पहुंच गया। अचानक असलम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कमजोर आवाज में कहता है, पिया, तुम सांवल से शादी कर लो, मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं। सांवल और पिया फौरन असलम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि असलम की हालत बहुत नाजुक है। इसी हॉस्पिटल में शहरयार ससी को चेकअप के लिए लाया होता है। ससी खुशी से बताती है कि वो मां बनने वाली है। डॉक्टर आकर कहता है, ये असलम साहब के आखिरी लम्हात हो सकते हैं। वो पिया और सांवल से मिलना चाहते हैं। हॉस्पिटल के कमरे में असलम की आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो पिया और सांवल की शादी अपनी आंखों से देखे। फौरन हॉस्पिटल में ही निकाह का इंतजाम होता है। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या तुम सांवल को कबूल करती हो? पिया कहती है, हाँ। सांवल भी कबूल करता है। निकाह मुकम्मल होता है और इसी लम्हे असलम की सांस टूट जाती है। पिया चीख कर रो पड़ती है। कुछ वक्त बाद सांवल असलम के गैराज में अपना नया डब्बो क्लब खोलता है। एक नई जिंदगी, लेकिन पुराने जख्मों के साथ।